दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ फिर से आपका पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ नए नए विचारों के साथ जो हमने सीखा है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहता हूं। और इसीलिए मैं लगातार आपके लिए छोटे छोटे और बहुत ही अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने अपने सीनियर से सीखा, अपने गुरुओं से सीखा, वो चीज़ मैं आपको लगातार आपको उससे जोड़ने की कोशिश करता हूं। एक होता है कि आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कैसे करें, आप अपने को खुद कैसे अपनी प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए सबसे, अगर आपके घर में शीशा है, एक बड़ा शीशा, उसके सामने खड़े होके आप अपने बैट के मूवमेंट को वॉच करिए। जिसे कहते हैं ना बल्ला, आप ऐसे ड्राइव अगर आप ले जा रहे हैं तो बल्ला कहाँ से आ रहा है, आपकी एल्बो सीधी चल रही है कि नहीं चल रही। इस शीशे के सामने आप अपने को जोड़िए। चलिए, हमारे घर में शीशा नहीं है, अब हम क्या करें। उसके लिए शैडो प्रैक्टिस कहलाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी शैडो देखिए, ये दिख रही है, कुछ नहीं करना, अपनी शैडो पे ध्यान देना है। आप खड़े हो गए, आप अपनी शैडो में देखिए, आपको दिख रहा है कि आप कैसे खेल रहे हैं, आपकी शैडो आपको दिखा रही है। तो अपनी इस शैडो प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। ये आपको अकेले आपको जोड़ेगी। आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं मीडियम प्रेशर पे इन स्विंगर पे खेल रहा हूँ। पहले सोचिए, खड़े होके, इन स्विंगर आ रही है, बॉल वहां से अंदर आ रही है। आप अपने हिसाब से, मुझे ऐसे खेलना है, मुझे बैकफुट पे आना है, इन स्विंगर है, मुझे इधर की तरफ खेल देना है। तो शैडो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, अकेले हैं तो। और नहीं है, आप 6 बॉल ले लीजिए, नेट्स पे जाइए, और नेट्स पे जब जाएंगे आप तो आप बॉल को उछालिए और ड्राइव करिए, खुद उछालिए, ड्राइव करिए। तो अकेले भी आप सीख सकते हैं क्रिकेट, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन के लिए, अपनी एकाग्रता के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत से दोस्त, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेले, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो एक मोमबत्ती जला लेते थे। पूरे कमरे में लाइट बंद, उस मोमबत्ती को जलाकर और अपनी आई साइड से सिर्फ उसको 10 मिनट 15 मिनट नॉन स्टॉप उसको देखते रहते थे, सब कुछ भूल जाते थे। तो अपनी एकाग्रता के लिए आप इस तरह जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप, कई बार बारिश हो रही है, आप बाहर रनिंग नहीं कर सकते हैं। ख़ासतौर से बॉम्बे के क्रिकेटर्स के साथ ये सिचुएशन बहुत आती थी, वहाँ ग्राउंड्स नहीं थे। आप स्कीपिंग करिए, जितना मैक्सिमम आप रस्सी कूद सकते हैं, मैक्सिमम 100, 200, 400, 600, 800 लगातार नॉन स्टॉप करते रहिए। स्कीपिंग जैसे जैसे करते जाएंगे, आपके फुट मूवमेंट अच्छे होते जाएंगे, आपके फुटवर्क, आपका जितना, जैसे जैसे आप रस्सी कूद रहे हैं, आप जैसे जैसे रस्सी कूदते जा रहे हैं, आपके फुट मूवमेंट आप उसमें ऐसे ऐसे आगे करिए। जितना मैक्सिमम आप रस्सी कूद सकते हैं कूदिए। आप बैट्समैन हैं, आपके फुट अपने आप फुट मूवमेंट आने लगेगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका फुट मूवमेंट, फुटवर्क इम्प्रूव होता जाएगा, गेम अपने आप आपका इम्प्रूव होता जाएगा। आपको हर चीज़, जिसे कहते नहीं कि आपको कोच आपको घोल के नहीं पिलाएगा। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं फिर आपको दूंगा कि मैंने क्रिकेट अगर खेली तो मैंने अपने कोचेस से उनके विचारों को ग्रहण किया, लेकिन अपने सीनियर के साथ जुड़ के उनकी बैटिंग को कॉपी करने की बहुत कोशिश की। उसी से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं किसको कॉपी करता था, मैं नेट्स पे या तीसरे नंबर पे मुझे बैटिंग मिलती थी। फर्स्ट शशिकांत खाडेकर सर, वो बैटिंग करके आते थे। मुझे याद है, वो ग्रीन पार्क में कम से कम नहीं तो मैं 7 साल रहा हूँ, तो 7 साल नेट को वही ओपन करते थे। क्या मिडलिंग ऑफ द बैट, क्या कॉन्फिडेंस लेवल। तो
मैं उनको ऐसे खड़ा होकर सिर्फ उनकी बैटिंग पे वॉच करता था, नजरें सिर्फ उनकी गेम पे रहती थी, क्या वो बैटिंग करते थे, और लगातार उनसे सब कुछ भूल जाता था ना इधर उधर, कि मुझे भी यार ऐसे ही ड्राइव मारना है, ऐसे ही बैकफुट पे आके खेलना। सर कितना बढ़िया से। इसी तरीके से राहुल सुप्रू सर भी आते थे रेगुलर नेट पे, 6-7 साल उनकी बैटिंग को देखता था, क्या आप बैटिंग करते थे। ये वो क्रिकेटर थे जिन्होंने यूपी के लिए बहुत कुछ किया है। तो प्लीज़ आप लोग अपने सीनियर से जुड़िए, कोई अच्छा बैट्समैन बैटिंग करता है उसके साथ जुड़िए, उसको देखिए, सीखिए। चलिए, एक नई सुबह नई ताजगी के साथ, अपने नए विचारों के साथ आपके साथ मैं जुड़ता जा रहा हूँ। मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और नई नई जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे आ रही हैं कि मैं कैसे आप लोगों को सही दिशा में ले जा सकूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से सुबह सुबह इस मॉर्निंग में आपसे बात करना। थैंक यू।